वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ पुस्तक में प्रश्नावली 19.2 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 एवं प्रश्न संख्या 2 को हल किया था। तो चलिए बच्चे, इसके आगे हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दे रखा है, उस समांतर चतुर्भुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका पहला दे रखा है क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो। तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को लगाते हैं। देखिए बच्चों, किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई, यही तो होता है। यदि आपको उसका क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, आपको आधार ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग दे देना है। या फिर आपको क्षेत्रफल और आधार दिया गया है तो आपको क्षेत्रफल को आधार से भाग कीजिएगा, आपको ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें लिया है क्षेत्रफल और ऊंचाई, हमें आधार ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा ऊंचाई, यानी क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग दे दीजिए। क्षेत्रफल दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे 84। नीचे ऊंचाई दे रखा है 7, तो बट्टा दे के 7 लिख देंगे। अब 7 का पहाड़ा में 84 को काट लेंगे। देखिए 7 यहाँ पे 84 को 7 से विभाजित कीजिए तो 7 एकम 7, 1 और 4 14 हो गया, 7 दूनी 14, 12 बार में कटेगा। तो 12 सेंटीमीटर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का आधार होगा। प्रश्न बड़ा ही सिंपल है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 को लगाते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आधार 8 सेंटीमीटर हो, तो हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर से हम यही लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का, यहाँ पे हमें आधार ज्ञात करना था, इसमें हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टे आधार, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर में लिख देंगे 76। आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो नीचे में लिख देंगे 8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 8 का पहाड़ा में 76 तो नहीं आता है, तब ये पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, दशमलव में विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं, 8 का पहाड़ा में 76 को भाग करना है। तो 8 निम 72, माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ पे 1 दशमलव लगाएंगे तो नीचे 1 जीरो हो गया। 8 का पहाड़ा में 40, 5 बार में, तो 9.5 आया, यानी यहाँ पे कितना होगा, 9.5 सेंटीमीटर होगा। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न संख्या 3 यहाँ दे रखा है, क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आधार 15 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो फिर से लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा आधार, क्षेत्रफल बट्टा आधार कर देंगे। क्षेत्रफल क्या दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 54 लिख देंगे। आधार कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बट्टा में 15 लिख देंगे। अब देखिए 15 54 को पूरी तरह से विभाजित नहीं करेगा, तो फिर से ये दशमलव में होगा। फिर से भाग करके देख लेते हैं, 15 तिया 45, घटाएंगे तो आएगा यहाँ 9, दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 जीरो बढ़ गया, 90 हो गया। 15 का पहाड़ा 90, 6 बार में पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ पे आया 3.6, यानी 3.6 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई होगी। प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है, क्षेत्रफल 72.6 मीटर स्क्वायर हो, ऊंचाई 11 मीटर हो, आधार ज्ञात कीजिए। एक बार और आपको ध्यान देनी है बच्चा, आप यहाँ पे इकाई जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसका जो आधार आएगा वो मीटर में आएगा, जबकि पिछले प्रश्न में सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, तो आधार जो आया था वो सेंटीमीटर में आया था। तो फिर से हम वही करेंगे, हमें क्षेत्रफल पता है, ऊंचाई पता है, तो आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल को ऊंचाई से भाग दे देंगे। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बट्टा
ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 72.6 है। ऊंचाई कितना है 11 मीटर, तो 11 से भाग दे देंगे। अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ गया। अब यहाँ पे इसको भाग दीजिएगा आप तो आएगा 6.6 मीटर, तो 6.6 मीटर यहाँ पे इसका आधार होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, उस त्रिभुज का आधार या ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल या ऊंचाई हमें ज्ञात है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे हमें क्षेत्रफल दिया रखा हो और आपको आधार दे रखा हो तो ऊंचाई कैसे ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, हम इन दोनों को हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो ऊंचाई के साथ ये दोनों गुना में हैं, इधर आएगा तो होगा बट्टे में। क्या होगा, बट्टे में हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्षेत्रफल बट्टा 1/2 को लाएंगे तो एक नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा 2 और आधार भी नीचे आ जाएगा बराबर ऊंचाई। यानी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रखा हो, आधार दिया रखा हो तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, क्षेत्रफल गुना 2 बट्टे आधार, यही कर देना है। दूसरी बात, आपको यदि यहाँ पे आधार नहीं दिया रखा है, यदि आपको ऊंचाई दिया रखा है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऊंचाई लिख दीजिएगा और इधर आधार। यानी आपको त्रिभुज का आधार पूछे और क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया गया हो तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल गुने 2 बट्टा ऊंचाई बराबर आधार। ठीक है, चलिए हम इसी तरीके से प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे चौथा का पहला दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आधार बराबर 16 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बट्टा आधार। क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2, गुना 2 कैसे आया मैंने आपको अभी बताया है, और आधार यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 72, तो 72 गुना 2 लिखेंगे। आधार कितना दे रखा है 16, तो बट्टा में 16 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा में 16 काट लेते हैं, 2 8 16, 8 बार में कटा, 8 का पहाड़ा में 72 कट जाएगा, 9 बार में 8 9 72, तो आया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में ही होगी। अब आपको इसे चेक करना है कि क्या हमारा जो ऊंचाई आया है वो सही है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो बच्चा, आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, यही तो होता है। आधार कितना है, आधार पहले 1/2 का 1/2 लिखेंगे। आधार कितना है 16 है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई अभी आया है 9। तो यहाँ पे इसे हल करने पर 72 आना चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल पहले दे रखा है। तो काट लेते हैं, 2 8 16, 8 9 72, बिल्कुल सही है। जो हमारा यहाँ पे ऊंचाई आया 9 सेंटीमीटर वो बिल्कुल सही है, हमने इसे जांच भी कर लिया। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, अच्छा दूसरा दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 224 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, आधार 28 मीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो इकाई दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है, हो सकता है कि यहाँ पे भी सेंटीमीटर हो या फिर यहाँ पे मीटर हो, तो अलग अलग दे रखी है। इसे आप या तो सेंटीमीटर मान लीजिए या फिर मीटर। चलिए हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। लिखेगा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुने 2 बट्टा आधार। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 224, तो 224 गुना 2 होगा। आधार दे रखा है 8, तो बट्टा में 8 कर देंगे। 2 का पहाड़ा में 8 को काट लेते हैं, 2 का पहाड़ा में 28 को काट लेते हैं 14 बार में, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 बार में कट गया। 14 का पहाड़ा में 224 को काट लेते हैं, तो 14 एकम 14, 22 में से 14 को घटाएंगे तो बचेगा 8, 8 और 4 84 हो गया।
14 छक 84, 16 आया तो 16 सेंटीमीटर लिख देंगे। एक बात और आपको यहाँ ध्यान देनी है, जो आधार है वो भी सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये अलग अलग नहीं हो सकता है। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तभी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सुधार लेना है प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर क्षेत्रफल गुने 2 बट्टा ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 90, तो 90 गुना 2 होगा। ऊंचाई कितना दे रखा है 12, तो बट्टा 12 कर देंगे। अब यहाँ 2 का पहाड़ा में 12 को काट लेते हैं, 2 छक 12। 6 का पहाड़ा में 90 को काट लेंगे, 6 कम 6 और 6 पचे 30, 15 बार में कट गया तो 15 सेंटीमीटर आधार होगा। इसको आप जांच कर सकते हो, यहाँ पे 1/2 आधार गुने ऊंचाई करके आप इसे हल कीजिएगा तो आपका क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, क्षेत्रफल 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो आधार ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 2 बट्टा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 52.5 गुना 2 लिखेंगे। ऊंचाई दे रखा है 25, तो बट्टा में 25 लिखेंगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा में 250 को काटते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 125 बार में कट गया। 525 और 125 को 5 का पहाड़ा में काटते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25 बार में कटा। 5 एकम 5, 0, 5 पचे 25, 105 बार में कटा। फिर से ये दोनों 5 का पहाड़ा में कटेगा, 5 पचे 25 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21/5 हुआ। इसे भाग कीजिएगा तो आएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो 4.2 सेंटीमीटर त्रिभुज का आधार होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है बच्चा, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर 12 सेंटीमीटर तथा एक शीर्ष लंब DE बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो इसमें 2 प्रश्न हैं। पहला, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और दूसरा है यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो शीर्षलंब CF ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। यह समांतर चतुर्भुज है, नाम दे लेते हैं ABCD, ठीक है। AB बराबर 12 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब यहाँ पे D है, तो D से यहाँ पे E तक एक शीर्षलंब देते हैं। यहाँ से एक शीर्षलंब हम यहाँ खींच रहे हैं जिसका जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखिए, यह समांतर चतुर्भुज में आधार तो 12 हो जाएगा और ये 6 जो है शीर्षलंब, इसे हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं। तो हमें समांतर चतुर्भुज में आधार भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले प्रश्न के लिए लिखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD में यहाँ पे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आप आधार AB को मान सकते हो या फिर CD को मान सकते हो, और ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जो कि प्रश्न में दे रखा है शीर्षलंब DE है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। आधार दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 12 गुने 6 होगा, 12 छक 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो, इधर से BC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो CF शीर्षलंब CF ज्ञात कीजिए। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसे नोट किया होगा। देखिए बच्चों, यदि आप लोगों को नोट करने में थोड़ा दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए, आप लोग यहाँ क्लिक कीजिएगा ऐसे करके, तो वीडियो रुक जाएगी। फिर आप लोग आराम से नोट कीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है बच्चा कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, चीज़ों को नोट कीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जितना नोट करोगे वो चीज़ आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगी।
तो दूसरे प्रश्न को बनाते हैं। पहले हम इसे मिटा लेते हैं। BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब CF है। C से F यहाँ तक हम एक शीर्ष लंब खींच लेते हैं जिसका नाम लिख लेते हैं CF। तो अब देखिए, अब आप त्रिभुज को ऐसे घुमा दीजिए तो आधार 8 हो जाएगा और CF इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें समांतर चतुर्भुज का आधार दे रखा है यहाँ पे 8 है, ऊंचाई हमसे पूछ रखी है। हमने क्षेत्रफल अभी ज्ञात किया है कि यहाँ पे क्षेत्रफल अभी हमने ज्ञात किया था। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आया था 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, 12 चक 72 आया था। तो लिखेंगे यहाँ पे दूसरे प्रश्न के लिए, चतुर्भुज ABCD में आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर हम आधार BC को मान रहे हैं तो 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई CF को मानेंगे जो कि हमें ज्ञात करना है। शीर्ष लंब हम यहाँ पे ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल हमने अभी ज्ञात किया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो 72 लिखेंगे। आधार हमें ज्ञात है 8 है, तो 8 लिखेंगे। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो गुना ऊंचाई लिखेंगे। अब 8 इसके साथ गुना में है, इधर आएगा तो होगा भागा में। तो 72 बट्टे 8 बराबर ऊंचाई, 8 का पहाड़ा में 72 कटेगा 9 बार में, तो ऊंचाई आ गया 9 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब CF की कितना हो जाएगा, लंबाई 9 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 इसी प्रकार से है, उसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे भी बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।